जवान करो जो खूब तैर सके, तब तुमको भी पूछ पकड़ोगे, तुमको भी पार कर देगी। अब बूढ़ी रहेगी तो बेचारी तो स्वयं नहीं तैर पाएगी, तुमको क्या पार करेगी। वो कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ कि कोई बनिया था, बड़ा कंजूस था, पैसा तो खूब था लेकिन वो दान नहीं था। तो लोग उससे कहते हैं कि यार कुछ दान कर दो या कोई गौ दान कर दो, और गाय जो है आपको भवसागर पार करा दी। बोला जब मरने लगेंगे तब करेंगे, कोई बात। तो उसने अपने बेटे उसका ही दिया था कि जब मेरी मृत्यु आए तब कर दे। अंत में एक दिन उसकी तबीयत खराब होगी, देखा कि मैं बचने वाला ना हूं, एक एकदम बूढ़ी गाय रखा था, जो उठ जाए तो बैठ ना पाए, अब बैठ जाए तो उठे। तो जब मरने वाला हुआ तो बेटे को इशारा किया कि पंडित को बुलाओ, गाय दान कर दो। अब जो है कि पंडित जी को बुलाया, बोले गौदान करो। उसने भी देखा, बोला कि क्या है गौदान, को ठीक ठाक करो इसको। बोले नहीं, यही लेना है आपको, 125 रुपये दक्षिणा और एक गाय। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब उसने गौदान कर दिया। अब जैसे किया वो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी क्या हो गई, 3 घंटे के बाद इसकी भी, गाय की भी मर गई। तो बेचारा जितना 125 रुपये दक्षिणा पाया था, तो उसके दाह संस्कार में ही, उसके गड्ढा उड्ढा खोदने में ले जाने में, वो सब उससे ज्यादा उसका खर्चा ही हो गया। अंत में वो पहुंचा यमराज के, वो जो सेठ था कहां पहुंचा, तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका देखो लेखा जोखा कि इसे जो है व्यापारी ने क्या क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। बोले इसने महाराज जीवन भर पाप ही पाप किया है, लोगों को ठगी किया है, कोई दान पुण्य का कार्य, केवल इसने मरते समय जो है कि एक गौ दान किया है, वो भी गाय ऐसी बूढ़ी थी कि गौ दान के बाद और गाय भी 3 घंटे में मर गई। तो यमराज बोले अच्छा, तो बोले यही एक पुण्य है इसका 3 घंटे का, और कोई पुण्य इसके जीवन में। तो यमराज बोले कि देखो तुमको 3 घंटे का पुण्य है, बाकी तो तुमको नरक ही भोग रहा है, तो तुमको पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक भोगोगे। स्वर्ग तो 3 घंटे का मिलेगा तुमको, और बाकी तो पाप ही भोगना है नरक में, क्या करना है। तो बोला महाराज पहले हमको पुण्य ही भगवा दो, 3 घंटे का गाय का दान का जो पुण्य है वो भगवा दो। तो इतने में गाय आ गई उसके सामने। यमराज ने कहा ये गाय तुमने दान किया, गाय आ गई है, इस गाय से जो कहोगे 3 घंटे तुम्हारी सेवा करेगी। तो उसने कहा कि महाराज जो हम कहेंगे वो सेवा करेगी। बोले हाँ 3 घंटे करेगी बस। तो उसने कहा हे गौ माता, गाय को प्रणाम किया उसे सेठ ने, और कहा हे गौ माता, अगर आप मेरी सेवा करनी चाहते तो यमराज के पेट में अपने सींग घुसा दो। क्या, यमराज के पेट में सींग घुसा दो, आर पार कर दो। अब उसके सींग भी खूब बड़ी बड़ी थी, 10-10 फीट की। अब दौड़ी, गाय तो बोले थे कि 3 घंटे जो कहोगे सेवा करेगी, तब तो दौड़ी। यमराज भाग खड़े हुए, बोले अच्छे सेठ के चक्कर में पड़े। यमराज भाग खड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो अब इसके चक्कर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने समझाया भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या, अरे तुम जो सुख भोगना चाहते हो गाय से ले लो, तुम एक एक दूसरे को मारे। तो कहते गौ माता आप ऐसा करो कि यमराज और ब्रह्मा दोनों को जो है आर पार कर दो। क्या, अब ब्रह्मा भी भाग खड़े हुए, ब्रह्मा और जो है यमराज दोनों भागे। भागते भागते गए कैलाश पे शिव जी के पास, सारी घटना बताए। शिव जी ने कहा कि भाई ऐसा मत करो। बोले कि ये बस ये दोनों के साथ शंकर जी को भी कर दो। तीनों भागे। अब भागते भागते तीनों कहां पहुंचे, वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में पहुंचे और वहां सब भगवान से बोले कि प्रभु रक्षा करो, ऐसा ऐसा बात है। इतने में 3 घंटा पूरा हो गया। 3 घंटा पूरा हो गया और गाय चली गई। वैकुंठ तक पहुंचते पहुंचते गाय चली गई, 3 घंटा हो गया। तो जब हो गया तो बोले क्या बात है। बोले हो गया, ऐसी ऐसी बात थी। तो बोले बात ऐसी है कि 3 घंटा तो हो गया, वो तो व्यक्ति मेरे वैकुंठ में आ गया और मेरा दर्शन कर लिया, अब तो उसको नरक में जा ही नहीं सकता। क्या समझे, कोई पीछे पड़ा था। तो उसका क्या हो गया, कल्याण हो गया। एक मरी हुई जो है बूढ़ी गाय दान किया, 3 घंटे की सेवा में भगवान के धाम को पहुंच गया। कहां पहुंच गए। ये जो है कि धरती के लोग इतना चालाक होते हैं कि यमराज की बुद्धि के सामने काम तो ऐसा होता है।